दादाजी इजराइल नंदा जी हमारे साथ हैं, जो कि असम से हैं। जिस तरीके से टी लेबर्स की जो मांगे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये लोग प्रोटेस्ट करने आए थे जंतर मंतर, लेकिन इनका प्रोटेस्ट किसी वजह से कैंसिल कर दिया गया है। हम पूरे प्रयास करेंगे जानने का कि आखिर इनकी डिमांड्स क्या थी, क्या आगे ये लोग करने वाले हैं लेबर्स के लिए। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं इजराइल नंदा, असम टी लेबर यूनियन की जनरल सेक्रेटरी। आज हम लोग ने असम से ये 3000 किलोमीटर आके इधर में हम लोग का धरना जो प्रोग्राम था, तो वो प्रोग्राम किसी कारण से हम लोग गौरव भवन में करना पड़ा। तो ये यहाँ में भी हमें लोग ठहरे हुए हैं, इसीलिए यहाँ में हम लोग ये प्रोटेस्ट जो है, हम लोग जो भारत सरकार को जो हमारा मांग है वो जनाने के लिए हम लोग यहाँ बैठ के ये प्रदर्शन किया। एक नंबर बात है कि असम के चाय बागान के जो लोग अभी भी काम करते हैं बागान में, उनका हाजिरा अभी तक डेली वेजेस जो है वो 250 है। ये बहुत कम है। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि आगे वाला दिन में बिफोर इलेक्शन, क्योंकि 26 में हमारा असम में इलेक्शन है, और 26 का पहले हमारा टी वर्कर्स को एटलीस्ट 351 हाजिरा होना चाहिए। सेकेंड है, आप लोग को मालूम है कि असम में जो भी चाय बनती है, वो चाय का निर्धारित मूल्य से हम लोग बहुत कम मिलता है हमको। ये गुवाहाटी जो ऑक्शन सेंटर है, उन लोगों ने ये ऑक्शन सेंटर का थ्रू से चला रहा है, लेकिन हमको जहां तक खबर है या बाहर में लोगों का एक चर्चा है कि ये गुवाहाटी ऑक्शन सेंटर को थोड़ा ठीक करना है। और इसीलिए हम असम के माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा से ये अनुरोध करेंगे कि असम का जो टी ऑक्शन सेंटर है उसमें थोड़ा सरजमीन तदंत करे, और क्यों असम का चाय कम हो रहा है, असम का चाय क्यों कमती हो रहा है दाम में, वो थोड़ा माने जिक्र करे। इसीलिए मैं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को इस विषय में मैं आह्वान जनाता हूं, और वो भी एक हमारा डिमांड का हिस्सा है। दूसरी बात है कि अभी असम में जो चाय बागान में जो लोग काम करते हैं, उनका बहुत से सुविधा नहीं है। तो बहुत से सुविधा बोलने से उनका घर, उनका जितना भी प्लांटेशन लेबर एक्ट में जो जो बात है, वो उसका 50% भी अभी तक नहीं हुआ। तो इसीलिए हम ये सब बात हमारे देश का सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवगत कराने के लिए हमारा आज ये दिल्ली यात्रा है। और दूसरी बात यह है कि हमारा असम में एक चाय मंत्रालय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिकतर चाय बागाने हैं। टोटल हमारा अभी असम में कम से कम 850 से 900 टी गार्डन है, लेकिन उसमें से ज्यादा तो टी गार्डन तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ में है। इसीलिए ये चाय मंत्रालय जो होगा वो हमारा तिनसुकिया में, डिब्रूगढ़ में होने के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। वो एक हमारा डिमांड है। सर, जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा, जो लेबर बिल था, उसमें कुछ ना कुछ संशोधन हुआ है। तो उस संशोधन को लेकर के कई लोग तो खुश भी हैं और कई लोग ना खुश भी हैं। तो आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? सही है या फिर अभी इसमें और भी चीजें हैं? अभी जो लेबर जो लो है, लेबर लो 29 लो को एक साथ करके 4 कोड किया है। ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए मैं सबसे पहले मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, हमारा लेबर मिनिस्टर को भी धन्यवाद देता हूं, सेंट्रल लेबर मिनिस्टर, और विशेष करके हम असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बात है। जैसे हमारा चाय बागान में पहले क्या होता था, पहले ईपीएफ का सुविधा नहीं था, चाय बागान का मजदूर को ईपीएफ नहीं मिलता था।
ईपीएफ ईएसआई हॉस्पिटल का जो सुविधा है वो नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी ये नया कोड में अभी कोई भी हमारा चाय बागान का मजदूर ईएसआई हॉस्पिटल में जाने से उनका देखभाल होगा, उनका ट्रीटमेंट होगा। वो गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला लिया। मतलब आप इस बिल से खुश हैं? खुश है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एनएफआईटीयू जो सेंट्रल यूनियन है हमारा एनएफआईटीयू, हाँ एनएफआईटीयू फुल्ली सपोर्ट किया। दूसरी बात यह है, पहले हम लोग का क्या सिस्टम था वर्कर का, 5 साल तक जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा। अभी ये सरकार ने क्या किया, 1 साल में ग्रेच्युटी का प्रबंधन रख दिया। तो कुछ कुछ आइन तो बहुत सही है, लेकिन कुछ कुछ आइन थोड़ा बदलाव का दरकार है। तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बदलाव हो। लास्ट में क्या कुछ अपील रहेगी सरकार से, क्या कुछ संदेश रहेगा असम के लोगों के लिए, खासतौर पे जो चाय का जो खेती कर रहे हैं उनके लिए क्या? क्योंकि आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं ना सर? हाँ नहीं, असम में चाय बागान के जो लोग हैं, आज में ये चाय बागान को जितना आप लोग देख रहे हैं ना, ये लोग पत्ता तोड़ने वाला आदमी है और ये पत्ता को इन लोग चाय में मतलब ड्रिंक्स में बदलाव करते हैं, चाय में। तो आज ये लोग खुद आया है ये 3,000 किलोमीटर, तो इसका तो महत्व होगा ना। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि असम का चाय बागान में जो भी मजदूर हमारे काम कर रहे हैं, जो भी श्रमिक है, उन लोग को सारा सुविधा मिले और गवर्नमेंट से जितना भी सुविधा हो, क्योंकि मजदूर ही ऐसा माने कम्युनिटी है जो कम्युनिटी देश को आगे बढ़ा ले सकता है। इसीलिए मजदूर को हर तरह का सुविधा मिले, यही हम संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कुछ मजदूर भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या डिमांड है आप लोगों की, क्या चाहते क्या है आप लोग, क्या चाहते हैं आप लोग? हम हिंदी कम कोई बात नहीं, नहीं, जो असमियात कम असमियात कोई बात नहीं, आपकी जो भाषा आप उसमें हम लोग कहना चाहता हूँ कि हम बैठी रहिए। हाँ ना, हम लोग जो उतना दूर से मासाम से मतलब दिल्ली आया है, तो हम लोग का जो डिमांड है, मान लीजिए इनपुरस आसाम टी कॉर्पोरेशन, ये सब रेशन का और क्या बोलता है आपका वेगेस का, इसे आप सुविधा चाह रहे हैं हाँ सरकार से सुविधा कि आपको किस हम प्रकार की सुविधा चाह रहे हैं? हमको सरकार इसलिए जो हम लोग का लेबर हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो वो काम के लिए जितना जो हमको मिलना चाहिए, जैसे नहीं कि आपको हाजिरा हो गया, आपका क्या बोलता है हॉस्पिटल का, रेशन का वगैरह वगैरह, ये सब मिलना मतलब पूरा मिलना चाहिए। वही हम लोग का डिमांड है और वही उसके लिए हम लोग वहाँ से आज 3,000 किलोमीटर यहाँ तक आया दिल्ली है। दिल्ली तो आया। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या चाहते हो आप लोग। इधर आदिवासी से बोलबो। हाँ बोलो बोलो। हमने के बोले यही जे कासर में के अपना हाजिरा हमने 351 टाका दिबो बोले के हमने के 351 टाका अकाउंट से ना दिया है। 351 टाका हमने के मिलबे बोले के यहाँ अपना गिरी हमने दिल्ली में आसी के हमने पोरी गारंटी करी है, हमने के जीते लागबे हमने के 351 टाका और हमने के 351 टाका यदि वह बढ़ी जाए तो हमने के हाजिरा पाती हमने के सब पावना हमने के देख लगे और हमने के कमती भाव में हमने के सामान पाती हमने के देख के हमने के चला के लेके अंदर माँ बहन सबके मैं रत्नाटा दाबी हूँ। नमस्ते, हम सरकार से यही निवेदन करता है कि हम लोग चाय बागान में काम करता है। हम लोग का चाय बागान में पहले तो मेडिसिन का ऐसे पत्ता आ रहा था, फिर भी हम लोग अच्छा से मेडिसिन देता था तो अच्छा से थोड़ा पत्ता निकलता था, तो हम लोग सेल होता था, तो हम लोग हाजिरी उजरी ठीक ही चलता था, ऐसे सुविधा से ही चलता था, ठेका भी मिल रहा था, हाजिरी भी कमा रहा था। अभी तो बिना मेडिसिन का हम लोग बागान में पत्ता देता है, फिर भी कंपनी से सुनने के लिए मिलता है कि तुम लोग का चाय पत्ती बिक्री नहीं होता है, हम कैसे तुम लोग को हाजिरी तुम लोग का ख्वाहिश पूरा करने सकेगा। पत्ता तो जैसा हम लोग भेज रहा है वैसा ही पड़ा रहता है, तो हाजिरी पत्ती हम लोग पूरा कैसे कर पाएगा। तो
तो ऐसे में तो बागान बंद कर देना पड़ेगा, ऐसे बोल के वो सब हम लोग को सुनाता है। तो हम लोग से विनती है कि पहले तो हम लोग मेडिसिन जब पता दे रहा था सरकार, तब हम लोग बाहर में पता हम लोग का सेल हो जाता था। अभी तो बिना मेडिसिन का हम लोग गोबर का खाद से हम लोग अभी पत्ता भेज रहा है, तो हम लोग का पत्ता क्यों बाहर में सेल नहीं हो रहा है? तो ही सरकार से हम लोग का निवेदन है कि हम लोग का पत्ता अच्छा से सेल हो और हम लोग का दुविधा दूर हो। ठीक, नमस्ते। लगा हुआ है हमेशा कैसे चाहे मजदूरों का चाहे कर्मचारियों का कैसे कल्याण हो और आसाम का टी इंडस्ट्री को और बृहत्तर परिचय मिले सारा नेशनल लेवल में और अंतर्जातिक लेवल में, ये उनका कोशिश है। क्योंकि मैं उनको बहुत ही करीब से जानता हूँ। उन्होंने एमपी भी इलेक्शन लड़ा है, असेंबली भी इलेक्शन लड़ा है। हमेशा उन्होंने राजनीति और चाय मजदूरों का बीच में अपना जीवन बिताया। आज ये बहुत ही बड़ा कदम है, बहुत ही प्रशंसनीय ये स्टेप है। उन्होंने आज तिनसुकिया जिला से, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लास्ट पार्ट ऑफ द आसाम एंड ऑल्सो यू कैन से पार्ट ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने वहाँ से इन लोगों को धरना कराने के लिए आसाम का जो चाय श्रमिकों को जो मांग है उस उठाने के लिए आज दिल्ली का राजधानी में ये जंतर मंत्र में करने के लिए आया था। लेकिन जंतर मंत्र जो हम लोग को जानकारी है, दिल्ली में बम फटने के बाद, बम विस्फोरण होने के बाद वहाँ पे ये प्रोग्राम बंद है और रामलीला ग्राउंड में 55,000 रुपया दे के ये धरना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए इसको उन्होंने जगह बदलना पड़ा। आज गढ़वाल भवन में ये धरना हो रहा है। इसका मुख्य डिमांड यही है